गुड मॉर्निंग। चलिए फ्रिक्शन का ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये जो है एक टेबल पे या किसी भी फ्लोर पे दो ब्लॉक रखा हुआ है। ए ब्लॉक को उस फ्लोर से कनेक्ट कर दिया गया ताकि इसे मूव नहीं कर सके और बी फ्री है मूव करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे बी पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है पी। अब ये हमें पूछा ये किया गया कि इस बी पे हम कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये बी जो है मूव करने की स्थिति में आ जाए, या तो फिर ये मूव कर जाए। वो मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि ये मूव कर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ डेटा गिवन है, जैसे कि यदि हम बात करें ए का वेट 1000 न्यूटन, ये हमें पता है, एंड वेट ऑफ बी, ब्लॉक बी का वेट 2000 न्यूटन है। और हमें इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ए और बी के बीच का जो ये सरफेस है इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है, और डी और ये फ्लोर, सपोज ये फ्लोर है, ओके। तो म्यू और फ्लोर के बीच का, मतलब बी और फ्लोर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 है। ये चीज़ें पता है हमें। अब हमें पता ये करना है कि हम पी पर कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि ये ब्लॉक बी जो है मूव करने लग जाए, मिनिमम फोर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा सोचिए कि इस बी को रोकने वाला, इस बी को मूव करने से रजिस्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कहाँ, ऑब्वियसली सरफेस के पैरेलल, पी के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जब बी इधर मूव करना चाहेगा तो बी और फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको रोक रहा होगा। और कोई कारण हो सकता है, यस। जब ये इधर मूव करेगा तो ये तो मूव करेगा नहीं साथ में, क्योंकि ये इससे अटैच्ड है। इसका मतलब इस सरफेस के बीच भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसको इधर आने से रोकेगा। इसका मतलब ये दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे जो इसको मूव करने से रोकने का काम करेंगे। तो यदि हम इस दोनों फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ये पता कर लें और इन दोनों को सम कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पी पे मिनिमम इतना फोर्स यदि अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, बॉडी भी मूव कर जाएगा। तो चलिए यही पता करते हैं। और इसको पता करने के लिए सबसे सिंपल काम, सबसे पहला काम को यही करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ताकि हम उस फोर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्टार्ट बी का ही बनाते हैं। ये मेरे पास बी है, हमने इस बी को फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या है, इस बॉडी को हम सेपरेट कर लिए। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोज में बतलाया है, तो आई थिंक सबको पता होगा। नहीं पता तो देख लीजिएगा दोबारा उससे, उसके बाद इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उस बॉडी को सेपरेट करना है और उस पर लगने वाले हर फोर्स, उस पर लगने वाले, उससे लगने वाले नहीं, ध्यान दीजिएगा, उस पर लगने वाले हर फोर्स को डिटरमाइन करना है, पता लगाना है किधर है। तो एक तो फोर्स हमें दिख रहा है, अप्लाइड फोर्स P, ये लग रहा है। कुछ फोर्स हैं जो हिडन है, दिखते नहीं है। एक फोर्स क्या, इस बी का वेट, इस बी का जो टोटल वेट होगा वो इस फ्लोर को लग रहा होगा। तो इसका जो टोटल वेट है वो, अब बात है कि इस बी का वेट कितना है। बी का वेट तो एक्चुअली 2000 न्यूटन है, बट बी के ऊपर एक बॉडी है ए, उस ए का वेट भी तो इस सरफेस पे आ रहा होगा। तो इसका मतलब बी के पास जो टोटल इफेक्टिव वेट है वो कितना है, 2000 प्लस 3000 न्यूटन। ये इसका वेट हो गया। तो हमने इसका बी पे लगने वाला वेट फाइंड आउट कर लिया। और क्या, अगर वेट लगा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो इसको ऊपर जा रहा होगा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे हमने नॉर्मल रिएक्शन सपोज N1, ठीक है, ले लिया। अब इसके अलावे क्या, इसके अलावे इन दोनों सरफेस पे, अर्थात इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी, इस सरफेस पे इस ए की वजह से और इस सरफेस पे फ्लोर की वजह से दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे। नेमिंग दे देते हैं F1 एंड F2। तो क्या हो गया, अब ये मुझे मिल गया। तो इससे हमें पता क्या चला, P का मैग्नीट्यूड जो होगा इस फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे मिला गया, F1 और F2 के बराबर होगा, सम के बराबर होगा।
एक रिलेशन ये मिला। दूसरा N1 का वैल्यू कितना आया, 3000 न्यूटन, दोनों को सम करना पड़ेगा हमें। एक हैं और इस सरफेस को, इस फ्लोर को देखिए, इस फ्लोर पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है F1 जो कि इक्वल होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। तो इस फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, वेट 3000, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो गया 3000। हमें बी और फ्लोर का म्यू पता है एंड ये पता है उसका टोटल नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल गया हमें 1000 न्यूटन। अब F1 तो निकल गया, F2 के लिए क्या करना होगा, F2 के लिए एक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। वायर में इधर टेंशन एक होगा, इधर कोई अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, इसका अपना वेट 1000 न्यूटन। तो यदि इसका वेट 1000 न्यूटन है तो ये N2 हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू N2 और इधर फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जब ये बॉडी इधर मूव करेगा तो इसे इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस बॉडी में। तो ये जो म्यू कहाँ का है, इस सरफेस का है। इस सरफेस का मतलब ए और बी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हमें कितना है 25 इंटू N2 मैंने, अच्छा ये N2 जो है इसको कीजिएगा तो N2 बराबर 1000 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि और कोई अदर फोर्स नहीं है। तो आया, तो F1 और F2 हमें दोनों पता चल गया है। दैट मीन्स क्या, दैट इज, इसलिए P बराबर F1 प्लस F2 बराबर 1250 न्यूटन। तो मिनिमम इतना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा ताकि इस पूरे बॉडी को मूव किया जा सके। इसके ऊपर यदि हम लगाएंगे कोई भी अप्लाइड फोर्स तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, अदरवाइज ये क्या कहते हैं रेस्ट की स्थिति में रहेगा। ओके।